डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया सकलोडुबिस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी इसकी तरफ माइल हो गई। चुनाचा दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया। इसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में लाकर खड़ा किया। इसने आवाज देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो, ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया, वो जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसे वगैरह नहीं थे। जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसमें गुसर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शेली खर्च करती थी, यानी चंद पैसे। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे अपने ऊपर ओढ़ कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता के अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस इसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ नहीं खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपने बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे देती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की जरूरत है। इसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इस तरह का मफलूक अल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इस आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। इसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जत गई। तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज्यादा रोशनी पैदा करता है, और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज से गुजर सकती है। इसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में एक बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल हाथा लिया जिसकी ना छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक इस हाथे में लोहा पिघलाते रहे। इन्होंने तन्नो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेपी। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही और इसने हार ना मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार के इस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। जब दुनिया ने मदाम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो इसने पता है क्या कहा? इसने कहा, मैं ये दरियाफत सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था, वो औरत कैंसर के मरीज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तर मरग पर पड़ी थी। डबल आर के साथ वक्त की सैर करें। पुरानी तारीख से लेकर जदीद दौरों तक दिलचस्प तरीके कहानियां एक्सप्लोर करें। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।